Hello guys, welcome to Australian PT. Today I am going to talk about reading module और रीडिंग के अंदर आज मैं बात करने वाला हूँ प्रीपोजिशन के बारे में। इससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया था कंजक्शंस के ऊपर जो हमारे रीडिंग स्कोर को बूस्ट करने में आपकी काफी हेल्प करेगी। तो इसी पार्ट को आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें प्रीपोजिशन की कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन जैसा कि आपने स्कूल टाइम में पढ़ा है कि इन, एट, ऑन, फ्रॉम, विद ऐसे कुछ वर्ड्स पढ़े होंगे, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन होती हैं। लेकिन अल्टीमेटली अपने को उनका यूज प्रॉपर वे से नहीं आता कि कहाँ पे किसका यूज होता है। आपने कुछ एक रूल ऐसे भी पढ़े होंगे कि सर टाइम से पहले एट आता है और दिनों के नाम से पहले ऑन आता है। मतलब ऐसे कुछ अपने रूल्स जो अपने को स्कूल टाइम में प्रीपोजिशंस के लिए करवाए गए। तो उन्हीं सभी बातों के ऊपर मैं आज की क्लास के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं इसके कुछ फैक्ट आपको बताने वाला हूं प्रीपोजिशन की कि जो प्रीपोजिशन है ये हमेशा इनकी जो पोजीशन कहां पे रहती है। प्रीपोजिशन जो वर्ड है ये हमेशा आते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं। इनके बाद जब भी यूज होगा नाउन या प्रोनाउन ही होगा। ये फिक्स है कि जो प्रीपोजिशन ऑलवेज टेक्स नाउन और प्रोनाउन आफ्टर प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। क्लैरिफाई द पोजीशन ऑफ नाउन, नाउन की ये पोजीशन बताते हैं। जैसे मैंने बोला कि बुक्स ऑन द टेबल, बुक्स ऑन द टेबल। अब मैंने बुक्स की पोजीशन बता दी कि वो टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल। लेकिन ऑन के बाद में टेबल वर्ड क्या है, नाउन है। मतलब प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आता है और प्रीपोजिशन के बाद में प्रोनाउन भी आ सकता है। जैसे मैंने बोला आई टॉक विद हिम, आई टॉक विद हिम, तो हिम वर्ड क्या है, प्रोनाउन है। मतलब अपने जब भी यूज करेंगे प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन का यूज करेंगे। और ये प्रीपोजिशन और कहां पे यूज हो सकती हैं, ये प्रीपोजिशन जो वर्ड है हमारा ये दो नाउन के बीच में रिलेशन बनाता है। जैसे मैंने बोला राम्स बुक, यानी कि राम की बुक, राम की किताब, मतलब उन दोनों का आपस में क्या जोड़ रहा है, रिलेशन जोड़ रहा है। मेक द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। अब आगे अगर अपने बात करें चेंज एज पर टाइम, पोजीशन एंड प्लेस, ये पोजीशन, प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अगर मैंने बोला आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, अब मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा एट संडे, एट मंडे, नहीं। मतलब ये जैसा टाइम प्लेस है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। आपने रूल पढ़े हुए हैं कि दिनों के नाम से पहले ऑन आएगा, टाइम से पहले एट आएगा, फेस्टिवल से पहले इन आएगा, मतलब ऐसे कुछ अपने काफी रूल्स पढ़े हैं। अब प्रीपोजिशन भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। इसमें एक तो होते हैं हमारे बिल्कुल सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल जिसमें अपने रूल्स पढ़ते हैं जो स्कूल टाइम में अपने किया है। कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है फिक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन। जैसे अगर अपने बात करें कि अफेयर्ड के बाद में जब भी वर्ड आएगा तो ऑफ आएगा। आई एम अफेयर्ड ऑफ डॉग्स, मतलब मुझे कुत्तों से डर लगता है। अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता आई एम अडिक्टेड ऑफ डॉग्स, क्योंकि अडिक्टेड के साथ जब भी वर्ड आएगा तो क्या आएगा, अडिक्टेड के साथ अपने जब भी वर्ड यूज करेंगे तो टू करेंगे। मतलब प्रत्येक वर्ड के लिए अलग अलग मैंने साथ में प्रीपोजिशन के वर्ड यूज कर दिए। लेकिन जैसे मैं इन वर्ड्स को यूज करूंगा तो इनके मीनिंग भी प्रॉपर वे से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहां पे बात करूं डील इन और डील विद, यहां पे दो वर्ड लिखे हुए हैं डील इन और डील विद। मतलब एक का अर्थ होता है व्यवहार करना, किसी के साथ, व्यक्ति के साथ व्यवहार करना, और एक होता है डील इन मतलब कोई व्यापार करना, किसी वस्तु को लेके क्या करना, व्यापार करना। लेकिन इन और विद वर्ड लगने से दोनों में अर्थ चेंज हो गए। जैसे यहां पे है एग्री टू और एग्री विद, किसी व्यक्ति से सहमत होना और किसी वस्तु को लेके सहमत होना। तो मतलब ये प्रीपोजिशन जहां जहां भी लगते हैं इनके अकॉर्डिंग इनके जो मीनिंग है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब आगे अपने बात करें कि सर प्रीपोजिशन के बाद में आ क्या सकता है, व्हाट वी डू आफ्टर प्रीपोजिशन। आफ्टर प्रीपोजिशन अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्टिव केस कभी नहीं आता। जैसे मैंने बोला आई टॉक विद हिम, आ सकता है क्योंकि हिम एक ऑब्जेक्टिव केस है, ही, हिज और हिम। बट आई टॉक विद ही कभी नहीं आ सकता क्योंकि ही एक हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस कभी नहीं आता। जैसे ही हुआ, आई, शी, यू, वी, दे, ये वर्ड कभी नहीं आते। अगर अपने यूज करना है जैसे आई का मी हो गया, आई माई मी, वी आर अस वर्ड का यूज कर सकते हैं, हिम का कर सकते हैं, शी हर का यूज कर सकते हैं, इट्स इट का यूज कर सकते हैं, है ना। मतलब ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस कभी नहीं आता।
और क्या नहीं आता, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। ये बात ध्यान रखना, कहीं पे आप कोई रूल लगा रहे हो और प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो तो इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक टू वर्ड को छोड़ करके, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, बाकी कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती। मतलब प्रीपोजिशन के बाद में ये चार जो मैंने कंडीशंस बताई है, सब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कभी नहीं आती। फिर आ क्या सकता है, प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ सकता है। क्या आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, है ना। और क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है। जैसे मैंने बोला आई टॉक विद हिम, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है ना। नाउन आई टॉक विद राम, तो राम क्या है, हमारा राम हमारा एक नाउन है, और जो हिम है एक प्रोनाउन भी है। उसके अलावा मैंने बोला कि डोंट डोंट मेक, है ना, यानी कि जैसे मैं एक ऐसा सा एग्जांपल लेता हूं, डोंट लुक या आई लव टीचिंग। टीचिंग वर्ड क्या है हमारा, टीचिंग वर्ड एक हमारा क्या है, जब लव और टीचिंग दोनों वर्ड अपने साथ में यूज करते हैं तो लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टीचिंग वर्ड हमारा क्या है, यानी कि साथ में जिरंड केस है, नाउन केस आ जाता है। तो इस प्रकार से अपने बना सकते हैं, यानी कि एट के बाद में, एट के बाद में, ऑन के बाद में, इन के बाद में, जो भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है। ये कंडीशंस आ सकती है। सबसे पहली जो हमारी प्रीपोजिशन है वो है एट। एट का यूज कहां कहां पे कर सकते हैं, एट का यूज कर सकते हैं टाइम बताने के लिए, रेट बताने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइस शो करने के लिए कि इसकी इतनी कीमत है, स्मॉल प्लेस छोटी जगह के लिए। जैसे मैंने बोला माई क्लास स्टार्ट एट 10 o'clock, एट 10 o'clock टाइम से पहले आ गया, ठीक है। वी गेट डिस्काउंट एट 10%, है ना, कंसेशन। आपने बोला इस चीज का मूल्य है एट 200 रुपीज। टेम्परेरी एक्शन, एक तो होता है कंप्लीट, मतलब कोई परमानेंट होता है, कहीं माई माई ब्रदर इज इन नेवी, तो ये परमानेंट है। टेम्परेरी एक्शन की मतलब आज गया कल वो जॉब छोड़ दी, जो टेम्परेरी एक्शन होता है ऐसी कंडीशन में एट आ सकता है। तो मतलब इन कंडीशंस में अपने एट का यूज कर सकते हैं। स्मॉल प्लेस, स्मॉल प्लेस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, तो एट पोरबंदर, पोरबंदर एक छोटा सा प्लेस है तो मैंने एट लगा दिया। इन गुजरात, तो गुजरात एक बड़ा सिटी है तो मैंने उससे पहले क्या लगा दिया, इन लगा दिया। तो ऐसी कंडीशंस में अपने प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो अगर आगे अपने बात करें बाय, बाय वर्ड का यूज कहां कहां हो सकता है। वैसे तो बाय का अर्थ के द्वारा होता है, लेकिन जैसे मैंने बोला आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस से जाता हूं, बस से जाता हूं स्कूल। ही गोज टू हिज ऑफिस ऑन बाईसाइकिल। अब बस में बाय आ गया, बाईसाइकिल में ऑन आ गया, क्यों, क्योंकि बस में अपने अंदर से कवर है, ठीक है, बाईसाइकिल के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। जैसे आई सिट ऑन द चेयर विदाउट आर्म्स, विद आर्म्स अपने इन यूज कर लेते हैं ना। आई गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, बाय ट्रेन मतलब किसी साधन के जरिए, तो अपने किसका यूज कर लिया, बाय वर्ड का। आई गो टू दिल्ली इन राजधानी एक्सप्रेस, अब यहाँ पे पर्टिकुलर मैंने ट्रेन का नाम ले दिया या पर्टिकुलर किसी बस का नाम ले दिया, तो उससे पहले इन आ सकता है, प्रोपर नाउन से पहले। बाय 2025 यानी कि 2025 तक इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर, की इंडिया एक महाशक्ति बन जाएगा। रावण वॉज किल्ड बाय राम, यानी कि पैसिव कंडीशन में भी अपने किसका यूज कर सकते हैं, बाय का यूज कर सकते हैं। तो इन कंडीशंस में बाय का यूज होता है। ऑन का यूज कहां होता है, ऑन का अर्थ होता है बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें कहां पर है, मेज के ऊपर है। तो मैंने किसी चीज की पोजीशन बता दी, जैसे मैंने बोल दिया माई हैंकी इज ऑन माई पाम, यानी कि मेरा रुमाल है जो मेरे हथेली पर है, मतलब दोनों चीजों की पोजीशन बताने के लिए। तो जब एक चीज से अपने मान लो कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु स्पर्श करती है तो उसके लिए भी अपने ऑन लगा सकते हैं। आगे बात करें ऑफ, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कहां किया जाता है, एक होता है ऑफ यानी कि ओ एफ, सिंगल ऑफ, ये रिलेशन दो के बीच में बनाता है। एक होता है ओ डबल एफ, ये रिलेशन दो के बीच में तोड़ता है। तो यहां पे मैं सिंगल वाले की बात कर रहा हूं, यानी कि ऑफ वर्ड मेक रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स, दो भी नाउन के बीच में रिलेशन बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ऑफ वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, जो जैसे कि अपने अपने जब भी पीटी में प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें ऐसे कुछ एग्जांपल्स आते हैं। जैसे आपके लिए मैं एग्जांपल क्लैरिफाई करूंगा, 155 पे है, अपने में ऑफ के बारे में बात करें तो इसके अंदर लाइक दिस, इफ यू जस्ट change a few words
or add some bits your own to an otherwise reproduced passage you will probably for। तो इसके अंदर अगर अपने बात करें just change a few word or add some bits। यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से भी आप देख रहे हो बाय का अर्थ होता है के द्वारा, ऑन का अर्थ होता है पर। अब दो वर्ड है ऑफ और ऑफ, ये ऑफ तो आ नहीं सकता, ये तो रिलेशन तोड़ने के लिए यहाँ पे, लेकिन कुछ चीजें ऐड हो रही है तो अपन ने वर्ड क्या लगा दिया, ऑफ, सिंगल वाला। तो ये मतलब क्या है कि दो के बीच में रिलेशन को जोड़ता है। जब अपने इसको पैराफ्रेज कर रहे हैं तो पैराफ्रेज में अपने इजीली इस चीज को पढ़ सकते हैं, जैसे द होल पॉइंट ऑफ पैराफ्रेजिंग इज टू शो you read and understood another person's ideas and can summarize them in your own writing style rather than borrowing their phrases if you just can change a few words or add some bits of your own। मतलब यहाँ पे कुछ चीजें जोड़ने की बात हो रही है तो ऑफ वर्ड क्या कर रहा है, ये दो नाउन्स को दो मतलब भी बीच में रिलेशन जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे अपने इजिली जो इस पैरे की डिमांड है इसके अकॉर्डिंग अपने इसे इजी वे से क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब जैसे आगे अपने बात करें, सॉरी, बुक्स ऑफ राम ही डेड ऑफ कैंसर, ऐसे कुछ मैंने एग्जांपल लिए, ही डेड ऑफ कैंसर, किसी बीमारी से मरना, उससे पहले भी ऑफ वर्ड आता है ना। अब आ गया सिंगल वाला, अब अपने डबल वाले ओ डबल एफ, जो क्या करता है दो नाउन के बीच में रिलेशन को ब्रेक करता है। तो ही पुट ऑफ हिज कोट, उसने अपना कोट उतारा, क्योंकि उसका और उसके कोट का रिलेशन आपस में तोड़ने के लिए। जैसे आप बोलते हैं स्विच ऑफ द फैन, तो स्विच ऑफ ओ डबल एफ, ये क्या करता है दो नाउन के बीच में रिलेशन को तोड़ता है। तो आगे अगर अपने बात करें टिल, अनटिल और टू, ये वर्ड कहां पे आते हैं, बिफोर एंडिंग टाइम, मतलब एंडिंग टाइम से पहले। जैसे मैंने बोला माई क्लास स्टार्ट फ्रॉम 9 o'clock टू 4 PM, मतलब स्टार्टिंग टाइम से पहले मैंने फ्रॉम लगा दिया, एंडिंग टाइम से पहले मैंने टू लगा दिया। एंडिंग टाइम से पहले क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, टू भी आ सकता है, अनटिल भी आ सकता है और टिल भी आ सकता है। जैसे ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टू 12 AM, मतलब वो स्टार्टिंग टाइम फ्रॉम 9 AM, एंडिंग टाइम क्या आ गया टू 12 AM, मतलब 12 बजे तक, है ना। और आगे जो वर्ड है बिटवीन और अमंग, बिटवीन आता है दो के बीच में, अमंग आता है दो से ज्यादा के लिए। अब अगर अपने बात करें कि जैसे एग्जांपल से क्लैरिफाई हो जाएगा, ही शेयर्ड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन टू सन्स, मतलब उसने अपनी प्रॉपर्टी क्या है दो बच्चों के बीच में डिवाइड कर दी। अगर मैं बोलूं कि ही शेयर्ड हिज प्रॉपर्टी 5 सन्स, तो बिटवीन नहीं आएगा, यहाँ पे अमंग आएगा। दो से ज्यादा के लिए क्या वर्ड आता है, अमंग। तो दो के लिए आप किसका यूज करोगे, बिटवीन का। शी इज पॉपुलर अमंग डायरेक्टर्स, शी इज पॉपुलर अमंग डायरेक्टर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा डायरेक्टर्स हैं, ज्यादा के बीच में तो अमंग, दो के मध्य बिटवीन, जस्ट ध्यान रखना इसको। जैसे इसमें एग्जांपल भी दे रखा है। और एक वर्ड होता है बोथ और एंड, बोथ एंड का भी सेम बिटवीन वाला रोल रहता है, दो के लिए इसको यूज करते हैं, कितने के लिए, दो के लिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है बोथ हैंड की, अगर अपने बात करें, जैसे इसमें एग्जांपल्स है, मैं इसको अच्छे से और क्लैरिफाई कर देता हूं इसके अंदर। ओके, यहाँ पे वर्ड है कुछ, जैसे ध्यान रखना यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है आइदर, आइदर तभी आएगा, आइदर के साथ में वर्ड आता है और, ओ आर, नाइदर नॉर, है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी कुछ अपनी क्लैरिफाई कर देगी। जैसे रिसर्चर्स ड्यूरिंग द पास्ट 10 years पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी सच एज फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हैज रिवील्ड दैट यंग ब्रेन्स हैव फास्ट ग्रोइंग synapses and sections। ओके, बोथ एंड दो चीजों के बात में हो रही है ना, दैट रिमेन्स अनकनेक्टेड। तो मतलब अगर आपको एंड की कनेक्शन जो मतलब कंडीशंस आ रही है तो बोथ एंड हो सकता है ना। लेकिन कभी भी आइदर एंड तो होता नहीं है, आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है। तो बोथ दो के बीच में बात हो रही है, तो दो की कंडीशंस में अपने किसका यूज करेंगे, बोथ एंड भी हो सकता है, और अगर बिटवीन वाला ऑप्शन हो तो बिटवीन वाला भी आ सकता है। लेकिन दो से ज्यादा तो क्या आता है, अमंग आता है। जैसे इसको अपने मैं आपको सबमिट करके वैसे भी शो कर देता हूं आंसर को, ये अपना आंसर है बोथ हैंड वाला। अब आगे अपने बात करें बोथ हैंड के बाद में, नेक्स्ट अपना आता है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग टाइम से पहले फ्रॉम आता है। माई क्लास स्टार्ट फ्रॉम 10 to 12, फ्रॉम यानी कि स्टार्टिंग टाइम क्या है 10। शी इज टू राइट अ लेटर, है ना, शी इज टू राइट अ लेटर की वह लेटर लिखने वाली है, ऐसा कुछ आ जाता है शी इज टू राइट अ लेटर। तो ये कोई नियर फ्यूचर को शो करता है, टू वर्ड है जो शी इज टू राइट अ लेटर।
टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन मैंने ये चीज आपको पहले ही बता दी थी कि टू वर्ड प्रीपोजिशन है, लेकिन ये एक अपने आप में एक्सेप्शनल केस है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, बाकी सभी जगह अपनी वो सेम कंडीशन ही लागू रहेगी, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इन के बाद में वी आर इन द क्लासरूम, कि हम क्लासरूम के अंदर हैं। ईयर से पहले, ये तो अपने ग्रामर रूल पढ़े हुए हैं, ईयर से पहले यानी कि 1980s, इन 2025, है ना। तो ईयर से पहले भी अगर कोई कंडीशन अप्लाई होती है तो ईयर से पहले अपने किसका यूज कर सकते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है मे। वी आर इन द क्लासरूम, की हम क्लासरूम में हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 156 पे दे रखा है, लेट वी डू 156, okay, got it, 156। जैसे ये एग्जांपल है, इसके अंदर अगर अपने बात करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये रहा, ओके। इट इज अ वेल डेवलप्ड सिंगल पैराग्राफ of approximately 250 words length which is identified and single spaced, 250 words in length, कि इतने लेंथ में होना चाहिए। फ्रॉम तो यहाँ पे आ नहीं सकता, फ्रॉम टू का तो कंडीशन सप्लाई नहीं होता, है ना। भी या तो होता है फ्रॉम 250 वर्ड्स टू 350 वर्ड्स, तो ऐसी कंडीशंस भी नहीं आ सकती, है ना। टू फ्रॉम तो दोनों चले गए। फिर विद इन और विद, तो यहाँ पे अपने क्या वर्ड यूज करेंगे, इन वर्ड यूज करके देखते हैं। इन वर्ड हमारा प्रॉपर राइट होता है। इनका अर्थ होता है मे, कि मतलब आपने इतनी वर्ड लिमिट रखनी है, इतने के अंदर अंदर लिखना है। तो ऐसी कंडीशंस में अपने इसको अप्लाई करते हैं। आगे इनटू, इनटू वर्ड होता है ही फेल इनटू वेल, कि वो मतलब कुएं में गिर गया। कोई चीज रनिंग के साथ एंटर होना, प्रवेश होना, अपने कहते हैं ना गति के साथ प्रवेश होना। माई क्लास टीचर एंटर्ड इनटू माई क्लास, है ना। या माई क्लास टीचर एंटर्ड इनटू माई क्लास, ही फेल इनटू वेल, मतलब कोई चीज गति के साथ। थ्रू, थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। ही वेंट थ्रू द मार्केट, कि वो मार्केट से होकर के गया, मतलब मार्केट में से गुजर के गया है, तो थ्रू वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अपने कहते हैं ना गो थ्रू द लेसन, मतलब ये जो सभी लेसन है इनको गो थ्रू कर लो, मतलब इनसे पढ़ लो। तो जैसे इसका एक एग्जांपल है, अपने एग्जांपल को भी करेंगे। 1005 पे है, 1005। जैसे ये एग्जांपल है, लेट मी डू, ओके, ये रहा। Their years of experience working together of as they were able to quickly, कि वे able हैं क्विकली शेयर कर सकते हैं their findings and help the world collectively, कि हेल्प भी कर सकते हैं। गेट द पेंडेमिक, गेट थ्रू द पेंडेमिक, है ना। तो गेट अगेंस्ट तो हो नहीं सकता, गेट इनटू मतलब कोई चीज गति वाली भी बात नहीं हो रही, गेट अवे मतलब दूर होने वाले, मतलब गेट थ्रू होना किसी के माध्यम से, मतलब इसके मतलब कहते हैं ना कि मैं इसको चेक करके मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो थ्रू का मतलब आप समझ रहे हो कि के माध्यम से, मतलब किसी चीज को अपने एनालिस करना, है ना, विश्लेषण करना किसी चीज का। अब आगे वर्ड आ गया हमारा, जैसे है द बगलर गॉट इन थ्रू द विंडो, की विंडो के माध्यम से आया। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा अराउंड। अराउंड का अर्थ होता है लगभग। दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, चारों ओर का अर्थ भी अराउंड वर्ड होता है ना। कि कहते हैं ना कि वे दे वर सिटिंग अराउंड द टेबल, के चारों ओर। अबाउट का अर्थ होता है के बारे में, आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूं। ठीक है, और बिफोर का अर्थ होता है पहले, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, विद का अर्थ होता है साथ, विदाउट का अर्थ होता है के बिना, विद इन के भीतर, टुवार्ड्स की ओर। टुवार्ड्स का अर्थ क्या होता है, की ओर या के प्रति, अलोंग विद के साथ। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टुवार्ड्स और अलोंग विद, इसको अपन करेंगे, ऑलमोस्ट अपने फिनिशिंग पे हैं। लाइक टुवार्ड्स का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 1007, ओके, सॉरी, यही है। जैसे इसमें दे रखा है the material in the green moisture is moving us and has a much higher density than the average density of the surrounding gas. The material in the green moisture is moving
अबाउट अस के बारे में, मतलब हमारे बारे में तो कोई परिचय की बात नहीं है। अवे दूर होने के लिए हो गया, अगेंस्ट के प्रति हो गया, टुवार्ड की ओर, मतलब किसी चीज को लेके अपने आकर्षित होना। तो यहाँ पे वर्ड अपने क्या लगाया, टुवार्ड्स लगाया, जो कि हमारा प्रॉपर राइट है, के प्रति, की ओर, ऐसा कुछ ये सेंस देता है वर्ड। नेक्स्ट है हमारा अलोंग विद का, जैसे के साथ कहते हैं ना, मैं अलोंग विद, आप अपने साथ ये चीज लेके आना। अलोंग विद का जैसे एग्जांपल दे रखा है 141 है, सॉरी 421, जैसे ये इसके अंदर अपने बात करें लाइक ऑन द पॉइंट वही करवाएंगे जो अपने प्रीपोजिशन जो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं इसके अंदर अपने करने वाले। जैसे इसमें भी अपने कुछ गैस कर सकते हैं, जैसे कुछ एक वर्ड होता है देयरफॉर का अर्थ होता है इसलिए, है ना, बट का अर्थ होता है किंतु, दस, इन एडिशन। तो यहाँ पे जो अपने वर्ड क्या यूज करेंगे, एटलीस्ट जो लास्ट लाइन होती है, लास्ट लाइन के अंदर ध्यान रखना, कभी भी हाउ एवर, फर्दर मोर ओवर, ऐसे कुछ वर्ड्स नहीं आते इसमें, या तो दस, देयरफॉर, इन्हीं में से वर्ड जाते हैं। तो आप इसके अंदर भी अपना आंसर लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे अपने, बता दो मेरे को जल्दी से। इसके सारे के सारे मैं आंसर आपके सामने शो करने वाला हूं, इसका आंसर बता दो आप मेरे को। ये आपने खुद करना है कि क्या वर्ड आ सकता है आपके अकॉर्डिंग। Japanese traditions employed a different spatial logic, as he said in an interview last year with J Collabo organization that is uniquely Japanese. ओके, सॉरी, अलोंग विद का अपना यहाँ पे ऑप्शन था, है ना, जिसके ऊपर अपने वर्क करने वाले थे, अलोंग विद ये रहा। जैसे इसके अंदर था समथिंग अबाउट द वे दे कैप्चर्ड स्पेस इन हिज डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स had been taught that photographic lenses, the conventions of Western art, were the logical way of transforming three dimension along with। ठीक है, अगर अपने कहते हैं ना कि साथ, मैंने बोला कि आप आते थे साथ में अपने साथ फाइल के साथ में अपना एक बैग भी साथ में ले आना, along with के साथ। तो यहाँ पे ये है जो फोटोग्राफिक लेंस, इसके साथ में उसने बोल दिया वेस्टर्न आर्ट, जो क्या कि वर, इन दोनों के लिए उसने बोल दिया कि लॉजिकल वे है जो ट्रांसफॉर्मिंग थ्री डायमेंशंस, इनको लेकर के। तो अलोंग विद का अर्थ क्या होता है, के साथ। तो इस अगर अपने सेंस को समझेंगे तो इजीली इसका लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम के अलावा हो गया, आउट ऑफ, फर्दर, अफील्ड, ये वर्ड कुछ अपने अलग से हो गए। तो मतलब थोड़ा सा अपने अगर प्रीपोजिशन का प्रॉपर वे से नॉलेज रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इन्हें आप नोट कर लो, ये पीटी को लेकर के स्पेशल है। मोस्टली ये प्रीपोजिशन एग्जाम में आपको फेस करने को मिलेगी, मेन एग्जाम के अंदर। ये प्रीपोजिशन आप नोट कर लो अच्छे से। इन्हीं में से मैंने ये जो सारा कंक्लूजन निकाला है पूरी प्रीपोजिशन का, ये आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में प्रॉपर राइट डाउन कर लो। ये 100% आप पेपर में फेस कर सकते हो। आगे है हमारी फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेजल वर्ड, यहाँ पे जैसे अगर अपने बात करें फ्रेजल वर्ब्स की, तो यहाँ पे मैंने इसकी एक पीडीएफ आपको प्रॉपर दी है फ्रेजल वर्ब्स को लेकर के। जस्ट मी डू ओके, ये फ्रेजल वर्ब की एक पीडीएफ है जो आपकी काफी मदद करेगी। जैसे अकाउंट के साथ अकाउंट फॉर, बैक आउट, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, है ना, इनटू अ वर्ड, ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट, ब्रेक विद, ब्रिंग अप, बिल्ड अप, कॉल ऑन, कॉल अपॉन भी होता है, कॉल आउट होता है, कैरी ऑन, कैरी ऑफ, कैरी आउट, कॉल ऑफ, कम अबाउट, कम अक्रॉस, कम बाय, कम डाउन। ये वर्ड अच्छे से याद कर लेना, ये वर्ड सारे आपकी हेल्प करेंगे। फॉल आउट, फिक्स अप, फिक्स के साथ क्या वर्ड आता है, अप। तो ये फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, इनको आप प्रॉपर वे से कर लें। ये फ्रेजल वर्ब्स जो कि रीडिंग, राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स में, और कहीं ना कहीं हमारे जो पैरा होते हैं, पैराग्राफ होते हैं रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के या रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के, उनको भी सॉल्व करने में ये हमारी काफी हेल्प करती है। और ये जो प्रीपोजिशन की मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, इसको अगर आप प्रॉपर वे से मेरी वीडियो की क्लास शुरू से एंड तक लगाते हो, तो कहीं ना कहीं जहां पे आपका रीडिंग का स्कोर थोड़ा अप डाउन रहता है, वो काफी हद तक इंप्रूव होगा। और मैं आपको लास्ट में ये भी कहूंगा कि आप मेरे रीडिंग के जितने भी पार्ट हैं, पार्ट 1 से लेकर के मैंने रीडिंग के लगभग 10-11 वीडियोस मैंने ऑलमोस्ट प्ले लिस्ट में अपलोड कर दी है। उनमें से आप सारे पार्ट कंटिन्यू लगाओ और फिर आप किसी भी आईडी पे टेस्ट दे दो।
और बाद में आप अपने स्कोर का मेरे को रिवर्ट देना कि आपका बूस्ट हुआ या नहीं हुआ। मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100% आपका स्कोर क्या है, इंप्रूव होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि सभी क्लासें मन लगा करके लगानी है, और आपको जितना अपने बोले कि डेप्थ में, पूरा गहराई से मैंने इसके अंदर आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाया है। थैंक यू वेरी मच।